Guys, welcome back to my vlog and this is day 2 of me being in कोलकाता। और आज हम लोग जा रहे हैं इको पार्क तो मैं कभी गई नहीं हूँ। निको पार्क में जाके घूम के आ चुकी हूँ। सो दिस इज माय फर्स्ट टाइम गोइंग टू इको पार्क। और ये क्या मेरा पिंपल आ गया है मुंह पे। सो स्टे ट्यून्ड। हमने कैब बुक करा था जाने के लिए और हमारी कैब भी आ चुकी है। तो चलो फिर निकलते हैं। बिकॉज वी सॉ द टाइम कि 12 बजे से इको पार्क खुलता है, तो हम लोग 12 बजे के बाद ही निकलने के लिए ट्राई किए थे। हमारी कैब आ चुकी थी और मैं, मेरी बड़ा मम्मी, मेरे भाई और मेरी एक भाई जो सामने बैठा हुआ, हम लोग चारों निकल जाते हैं इको पार्क के लिए। एंड आज भी वैसे ही गर्मी था जितना फर्स्ट दिन गर्मी था। और ये विश्वा वांगला, आई डोंट नो इसका इतना क्रेज़ क्यों, मतलब देख के मेरी बड़ी मम्मी पागल हो जाती है। फिर इको पार्क वॉज रियली नियर, आई थिंक सो। हम लोग तो आई थिंक 7-8 मिनट्स में ही इको पार्क के सामने उतर जाते हैं। उसके बाद हमने कैब से उतरा गेट नंबर 2 के सामने। बिकॉज़ अब मैं वीडियोस देख के इनको लेके आई थी कि ये करना है। तो हम सबसे पहले गेट नंबर 2 पे पहुँचे हैं, क्योंकि गेट नंबर 2 पे शायद साइकिलिंग वगैरह सब होता है। और ये कच्चा आम देख के तो हमारा इसके बिना तो अंदर नहीं जा रहा है। तो पहले तो हम लोग एक प्लेट कच्चा आम पूरा लेंगे, लाइक 50 रुपीज़ पर प्लेट। फिर मेरे बड़े मम्मी ने बोला कि जा तू जाके टिकट लेके आ जा। तो शी गेव मी 200 रुपीज़। ठीक है, 25 करके टिकट था, तो मैंने 4 लिए। और मैं क्या करी कि मैं 100 रुपये वहीं पर छोड़ के आ गई। मतलब इतना बेवकूफ़ मैं हूँ, मुझे पता ही है। 100 रुपये फिर मैं वापस जाके भाग के लेके आ जाती हूँ। तो गेट के अंदर फिर हम लोग घुस के, और घुसते साथ तो पहले ही मैं ये आम खाए, एकदम खट्टा स्पाइसी सा था। कितना मज़ा आ रहा था ये खा के। See, so big it is. This is the map. What all is there? Gate number 2. और घुसने के बाद द फर्स्ट थिंग वी डिड वाज टेकिंग अ साइकिल, क्योंकि ये साइकिल का मुझे कुछ और ही क्रेज़ थे कि मुझे चलाना ही है। और इसी के लिए मैं इको पार्क आई हूँ, वरना मुझे नहीं जाना था। और सबसे पहले हमने एक ही साइकिल लिया है कि हम लोग टर्न बाई टर्न लेके राइड कर लेंगे। मैं अपने भाई के साथ गई, पहले एक भाई के साथ चले गई। फिर बड़ा मम्मी को थोड़ा सिखाने का कोशिश की, लेकिन उसको तो नहीं आ रहा था। फिर मेरे दोनों भाई गए, तो तब तक मैं बैठ के वही मेरा आम का अचार या फिर आम का मिक्सचर मैं बैठ के एंजॉय कर रही थी। उसके बाद फिर मेरे भाई वापस आए और मैं अपने भाई के साथ दोबारा निकल गई। मतलब पूरा इको पार्क तो हम लोग साइकिल में ही घूम लिए। फिर हमारा तो टाइम अप हो गया था, क्योंकि आधे घंटे का ही टाइम मिलता है साइकिल के लिए। फिर साइकिलिंग करने के बाद हमने उसको रिटर्न कर दिया और फिर हम बस ऐसे ही टहल रही थी कि अच्छा एक स्पॉट देखते हैं फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए। सनस्क्रीन लगा के भी मेरा चेहरा का हालत एकदम ख़राब हो गया था। फिर मेरे मम्मी ने बोला कि चलो कुछ और एक्टिविटीज़ देखते हैं, ट्राई करते हैं कुछ करना है कि नहीं। अंदर ही कुछ स्टॉल लगते, तो हमने कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ भी खाने के लिए ले लिया था। और फिर हम लोग देखते हैं कि चलो बोटिंग पे चलते। एक फेरी था जिसमें एटलीस्ट 20-30 पैसेंजर्स लगते हैं, तो उस पर जाने का प्लान था, क्योंकि ऐसा लग रहा है लेकिन ऋषिकेश अब में वो हम मिला लोग नहीं। जा तो रहे हम लोग हैं को कुछ रिवर अच्छा राफ्टिंग बोर्ड करने। देखना था जिसमें धूप ना लगे सर पे। तो एक फिर लास्ट में मिल जाता है और फिर हमें ये यूनिफॉर्म पहनाया गया, क्योंकि अब डूब गए तो फिर बचना भी है उसमें से। इसलिए अब मैं ये पहन के दिखा रही हूँ मेरे बड़े मम्मी के साथ। लिटरली फैमिली टाइम इज़ अ वेरी गुड टाइम। और ये यहाँ पर मेरे भाई लोग हैं, जो वो लोग भी आके मुझे दिखा रहे हैं अपना यूनिफॉर्म। इसका तो बन ही नहीं रहा है, क्या पता क्या कर रहा था, तब से इतना देर पहन ही नहीं पाया है। फिर ये हमारा अंकल जो हमें लेके जाएगा, और हम ये हमारा बोट जिसमें हम जाने वाले हैं। मेरे बड़े मम्मी और मेरे भाई को बड़ा डर है, क्योंकि उनका वेट थोड़ा ज़्यादा है। तो ये लोग को लगता है कि क्या हो जाएगा, हम लोग दोनों बैठेंगे तो ये वो। बट अंकल सेड कि कुछ नहीं होगा, चलो तुम लोग बैठो चुपचाप। उसके बाद हम लोग एक एक करके बोट पर जाते हैं और बैठ जाते हैं। ओह माय गॉड, ये बाबा हमको तो डर लगता है। भगवान गिरेगा तो नहीं, बचाने। मजा, बॉडी वेट बहुत ज्यादा है भैया, बॉडी बहुत ज्यादा। फिर हम लोग सब बैठ जाते हैं और मेरे भाई और मेरे बड़े मम्मी को एक साइड बैठा दिया गया और मुझे इस तरफ बैठाया थोड़ा अलग से। मतलब मेरे हाथ पानी में जा ही नहीं रहा था, जो मुझे चाहिए था एक्चुअली। और मुझे मज़ा ही नहीं आ रहा था। ये लोग दोनों तो मस्त एकदम कंफर्टेबल हो गए। और उसके बाद मैं अंकल से क्वेश्चन चालू करती, जो कि मैं हमेशा करती हूँ जाने से। 20 फुट मतलब डूबा तो वापस आ सकेगा हम लोग? दे तो नहीं तुमको। इधर मच्छी है पानी में। जल परी बन गया। हाँ मच्छी तो है। लेक है बस। अरे हो सकता है, पानी आने सकता है, बट दिस इज क्लोज। पूरा आइलैंड घूमेगा देखेगा। आइलैंड का पीछे लकड़ी का ब्रिज है, बीच में पूरा लकड़ी का ब्रिज है, पूरा गोल घूमेगा देखेगा। हाँ घुमाइए शॉर्ट पेस्ट रहेगा। पूरा घूमने के लिए, पूरा लकड़ी का ब्रिज सब।
अच्छा 100 रुपये एक्स्ट्रा लेगा। हाँ अच्छा दे। हाँ चलो चलो। ओके ओके चलिए। ये जैकेट किस काम का है? ये अगर हम लोग गिर भी गया तो जैकेट कैसे बचाएगा हम लोग को? ये ऊपर उठ जाता ना। हाँ हाँ बंदे तो नीचे, आधा बदल नीचे रहेगा, बस मुंडी इधर तक ऊपर रहेगा। फिर हमने घर पे वीडियो कॉल करके सबको दिखाने लगा कि हम लोग बोटिंग कर रहे हैं। एंड मेरे बड़े मम्मी का ये आदत है कि कहीं पर भी जाओ सबको वीडियो कॉल करके दिखाना है कि हम लोग कहाँ घूम रहे हैं। एक्चुअली हम लोग को ये पूरा घुमाने का पैसा लिया था, लेकिन ये अंकल लोग स्कैम करते हैं। हम लोग को पता है कि बोट में बैठने के बाद बोलेंगे कि 100 रुपये एक्स्ट्रा दे दो, यहाँ से वहाँ से घुमा देंगे। बट ठीक ही है, अब ये लोग काम करते हैं पूरा दिन तो 100 रुपये तो बनता ही है। और हम लोग And this was अंडमान में really घूमते nice। हुए। मुझे वाटर एक्टिविटीज़ बहुत पसंद है। आई विश जब मैं ऋषिकेश जाऊँ तो मुझे रिवर राफ्टिंग करने का चांस मिले। और लाइक वेदर भी थोड़ा अच्छा हो गया था, तो इतनी गर्मी वर्मी नहीं लग रही थी हम लोग को। मज़ा ही आ रहा था। पानी में तो ऑब्वियसली कूल कूल लग रहा था और वेदर भी अच्छा हो गया था। व्यू बड़ा अच्छा था और बढ़िया मज़ा आ रहा था हम लोग सबको। पढ़े थे ना इट वाज रियली गुड। इतना हम लोग का हालत ही खराब हो जाता। आधा ही में हम लोग घूमते होंगे। हम क्या वो मोटर वाला ठीक रहता है, मोटर। ये कॉटेज सब किस लिए अंकल? कॉटेज सब रहने के लिए। रहने के लिए सिर्फ सुबह से शाम तक का? सिर्फ सुबह से शाम ना? रात मतलब भर रहता। 2-3 दिन 1 घंटा के लिए 6000 एक दिन का। क्या? 6000 एक दिन का 6000। एक दिन का 6000 रुपया? बुकिंग। उसके बाद ये अंकल से बकर बकर करते हुए अंकल ने आधे घंटे में पूरा लेक हमें घुमा दी। वो सड़ा सा ब्रिज में हम लोग को जाना भी नहीं था, 100 रुपये एक्स्ट्रा दे दिया बेकार का। फिर हम लोग एक एक करके नीचे उतर गए। क्यों चलने 7 वंडर्स देख के आएगा? वेरी बिग इट इज। तो सच घर ही चलो, तो 7 वंडर्स नहीं देखेगा। यूजलेस वाला। अरे पगला। मेरे भाइयों के बातों में हम लोग इंपॉर्टेंस नहीं देते, तो उनको इग्नोर करके हम लोग क्या करें कि कैब बुक करके हम लोग निकल गए गेट नंबर 4 के लिए, जो कि यहाँ से आई थिंक 5-7 मिनट्स का रास्ता था। बट टोटो वोटो कुछ ना कुछ तो करके जाना था। कैब वॉज मच चीपर, तो हमने कैब बुला लिया और कैब में हम लोग बैठ के पहुँच जाते हैं गेट नंबर 4। और फिर ये भी बहुत ज़्यादा ह्यूज कंपाउंड था। बाहर से हमें 7 वंडर्स दिख रही थी, तो अब मेरे भाई लोग को लगा ठीक है हाँ ये तो देखना ही चाहिए हम लोग को। फिर हम लोग टिकट्स लेके चले जाते हैं गेट नंबर 4 के अंदर। दिस वॉज मतलब वहाँ पर साइकिलिंग वाइकलिंग नहीं थी, लेकिन बहुत ज़्यादा ह्यूज कंपाउंड था। सबसे पहले यहाँ पर कैफ़ेज़ वगैरह दिखते हैं, यहाँ पर सामने सामने गेम्स। उसके बाद हम लोग और अंदर जाते तो ये आता है कोरोना सबसे पहले, ठीक है, इसको देखते हैं हम लोग। फिर और अंदर चल चल के फिर आता है एक 7 वंडर्स का। ठीक है, एक होता है नॉर्मल पार्क कि हम लोग घूम सकते हैं। हमने नॉर्मल पार्क घूमा ही नहीं कि कौन गार्डन वार्डन में भी बैठेगा। हम लोग सीधा चल गए 7 वंडर्स की तरफ। फिर वहाँ जाके पता चले कि अब इसके लिए भी हमें अलग से टिकट लेनी पड़ेगी। तो फिर मैं फिर भाग के गई और जाके मैं फिर 7 वंडर्स की टिकट लेके हम चारों की। द फर्स्ट वंडर, नाम भी नहीं पता है क्या है इसका नाम। गूगल से निकालना पड़ेगा। दैट इज कोलिसियम, वो है ताजमहल। उसका भी नाम पता है लेकिन याद नहीं आ रहा है। आई थिंक दैट इज ग्रेट वॉल ऑफ चाइना ना? दैट वन? हाँ। सबका नाम लिखना चाहिए ना? वी आर नॉट सो एजुकेटेड। हाँ। ताजमहल। लेट्स कैप्चर द रिएक्शन। आई गॉट क्या था, अचानक से मोबाइल पैर उठाया ना, हम डर गया। वीडियो कॉल करना। अरे कितना वीडियो कॉल करेगा इंसान को? हम स्नैप बनाते रह सकते। ठीक, कांच तोड़ के कोई यो कर दिया। दिस इज पेट्रोल जॉर्डन। कम इनसाइड। We can go inside. Nothing is there. This much only. Price the deal. Fourth one, Taj Mahal. चलते हैं। वनडेज हमारा ख़त्म हो गया है। पहले तो हम लोग गेट नंबर 2 से पूरा घूमे, उसके बाद फिर हम लोग गेट नंबर 4 से आए हैं 7 वंडर्स देखने के लिए, और फाइनली ख़त्म हो गया। मेरा पैर का जो हालत है ना,
लिटरली हम लोग शायद 1 बजे घर से निकले एंड इट इज़ 4:30 नाउ। तो ठीक ही ठाक हुआ है टाइमिंग, लेकिन हमारा पैर का तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना उधर पर है, देन दिस इज ताजमहल, देन समथिंग 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 समथिंग, मुझे याद भी नहीं है नाम सब। एंड पता मैं बहुत गंवा रही हूँ। दिस इज 7 वंडर्स। और फिर फाइनली हमारा 7 वंडर्स देखना कंप्लीट हो चुका था, तो फिर हम लोग वहाँ से बाहर आई, तो फिर मेरे भाई लोग बोले चलो हम लोग गार्डन घूमते, बट वी सेड नो। अब हमारा पैर में कोई ताकत नहीं है कि अब हम लोग नॉर्मल गार्डन पे घूमते रहे, तो हमने सोचा कि चलो अब हम लोग निकल के घर ही चलते हैं। फिर हम लोग निकल गए वहाँ से घर जाने के लिए। और मेरे भाई का एक गंदा आदत है कि वो ना दरवाज़ा पे आके कैब बुक कर, ये नहीं कि 5 मिनट पहले तुम कैब बुक कर दो गेट पे आने से। फिर हम लोग वेट के फिर हमारा कैब आया, हम लोग फिर बैठे एंड दिस टाइम वी बुक नॉन एसी, क्योंकि अब शाम हो चुकी थी, हम लोग को शाम का व्यू एंजॉय करना था एंड दिस इज़ रियली गुड। अब देखो उसके बाद हम लोग 3-4 मिनट, नो आई थिंक 5 मिनट में ही हम लोग पहुँच जाते, बिकॉज आई थिंक इको पार्क इज़ नियर। पहुँचने के बाद आई वॉज डेड, मतलब और थोड़ा सा भी एनर्जी बचा ही नहीं है। हमने सीधा गया, मैं तो सोच रही कि मैं अभी नहाऊंगी खाऊंगी और बस अब सोना है। एंड दैट वॉज इट फॉर माई सेकेंड डे इन कोलकाता। बाय गाइज एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय।